डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू कॉन्सेप्ट जो हमको परेशान करता है या फिर हम उसको रट लेते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ के बारे में कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर बहुत सारे बच्चे जो फिजिक्स को पसंद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि भी स्नेल्स लॉ कहाँ से आ गया, या फिर ये इतनी टिपिकल सी बातों का मतलब क्या है, या इतनी प्रोफेशनल बातों का मतलब क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ के बारे में, तो सवाल ये उठता है कि स्नेल्स लॉ क्यों आया। लेट मी राइट अबाउट स्नेल्स लॉ। ये कहता है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लें, मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन ले लें, और इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लें तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब इस बात का मतलब क्या है, प्रोफेशनल सी बात है ये। अगर मान लिया आप इसको पढ़ लें तो रट तो आप सकते हैं, या फिर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बट एक्चुअल में ये इक्वेशन कहना क्या चाहती है, आया क्यों, स्नेल ने ये लॉ दिया क्यों, आपने पढ़ा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, या हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ये आया क्यों है, कहना क्या चाह रहा है ये। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ हमसे ये कहता था कि जितने एंगल पे लाइट फॉल करेगी उतने पे ही क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन के केस में हम आई और आर में हमारे पास में रिश्ता था। क्या रिश्ता है, बराबरी का रिश्ता है, बोथ आर इक्वल। तो साइंटिस्ट क्यूरियस होते हैं, जाहिर सी बात है, वो क्यूरियोसिटी की वजह से साइंटिस्ट बने हैं। तो उनके मन में ये सवाल था कि रिफ्रैक्शन के केस में जब लाइट बेंड कर रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो वो आई और आर में रिलेशन चाहते थे कि कुछ ना कोई तो रिलेशन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। सो स्नेल्स लॉ हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन ले लें, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। इस प्रोफेशनल सी बात का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इस प्रोफेशनल सी बात का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई मीडियम है, मीडियम 1, एंड वी हैव मीडियम 2। हमको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ओब्लिकली फॉल करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होती है, बेंड करती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सो यहां पे अगर एंगल I1 ये है और एंगल R1 ये है, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा और उनका साइन लूंगा, मतलब साइन I1 कर दूं अपॉन साइन R2 कर दूं, मतलब अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, अगर मैं कहीं पे ये लिख देता हूं साइन I1 अपॉन साइन R1, तो मैंने क्या देखा कि जो वैल्यू इस रेशियो की आई है वही वैल्यू अगर मैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दूं, मतलब यहां पे क्या वैल्यू कर दूं, I2, तो I2 के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R2, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो अंदर बन रहा है यहां पे। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों का जो रेशियो है साइन I2 अपॉन साइन R2, इन दोनों का रेशियो भी बराबर आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को चेंज करके I3 कर दिया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया। लाइट अब मैंने किसी और एंगल पे फॉल कराई, तो उसी के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। लेकिन चेंज होने के बावजूद भी हमने क्या देखा कि इन दोनों एंगल का साइन I3 अपॉन साइन R3, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल आया। तो मैंने ये कह दिया कि ये रेशियो क्या होने वाला है, कांस्टेंट क्वांटिटी होने वाला है। मतलब अगर साइन I1 की वैल्यू मान लिया 2 आती है, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, साइन I की वैल्यू 2 होती नहीं है एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल साइन I1 की वैल्यू हमने मान लिया कुछ देर के लिए कि 0.8 आती है, तो उस केस में साइन R1 की वैल्यू कितनी आती है, हमने मान लिया 0.4 आती है। तो इन दोनों के रेशियो की वैल्यू हमने क्या देखी, कितनी आई, 4 2 जा 8। तो अगर हमने साइन I2 चेंज करा है, तो अगर साइन I2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.4 हो गई फॉर एग्जांपल, या एक काम करते हैं हम 0.9 हो गई, तो नेचुरली साइन R2 की वैल्यू 0.45 हो जाएगी। और अब भी ये रेशियो कितना आएगा, अब भी ये रेशियो 2 आएगा। और अगर फिर से एंगल बढ़ाने पे ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई,
तो साइन R3 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू आपकी 0.98 आती है, तो ये वाली वैल्यू नेचुरली 0.94 हो चुकी होगी। इन दोनों का रेशियो अब भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर आप I को चेंज कर रहे हो तो R भी उसी हिसाब से चेंज होगा कि दोनों का रेशियो क्या आने वाला है, कांस्टेंट क्वांटिटी आने वाला है। तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, हम इसको I1 R2 ना लिख करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, और आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लिया मेरे पास में 1 ईयर है, 1 ईयर, तो 1 ईयर को मैं लिख सकता हूं 365 डेज, और 365 डेज को लिख सकता हूं 52 वीक्स। तो ये बेसिकली जो अलग अलग मतलब है, ये 1 ईयर कहता है, 1 ईयर कह दो, 365 डेज कह दो, लेकिन ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसको एक कांस्टेंट लिख सकता हूं इस तरीके से। सो इन द सेम वे स्नेल ने भी ये बताया कि अगर हम किन्हीं दो मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R लें और उनका क्या ले लें, साइन ले लें, तो इन दोनों का रेशियो क्या आने वाला है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आया, ये बताना क्या चाहते हैं, इसकी फीलिंग्स क्या है। तो इस इक्वेशन की जो फीलिंग है वो ये है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब अगर I को चेंज करोगे तो R भी उसी हिसाब से चेंज होगा कि दोनों का रेशियो क्या रहने वाला है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहने वाला है। और वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगी उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको ये बताएगा कि कोई भी मीडियम अगर ऑप्टिकली डेंस है तो कितना डेंस है, रेयर है तो कितना रेयर है, वो लाइट को कितना बेंड करेगा, क्यों करेगा। इस तरह की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दें मैक्सिमम बच्चों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।